लाल रोशनी में नहाएगा चंद्रमा। दुनिया देखेगी फुल ब्लड मून। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। चलिए बात करेंगे चंद्र ग्रहण को लेकर। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज होगा। रात 9:27 से रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। 2022 के बाद आज रात सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो 2022 के बाद यानी कि करीब 3 साल के बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। ये बड़ी खबर है। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रात 9:27 से रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण रहेगा और साल का दूसरा सबसे लंबा ये चंद्र ग्रहण है। और 2022 के बाद आज रात सबसे लंबा ये चंद्र ग्रहण है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो ये आखिरी चंद्र ग्रहण है इस साल का और इस चंद्र ग्रहण को लेकर कई सारी मान्यताएं भी हैं, कई सारी बातें जो हैं वो भी कही जाती हैं, कई सारे परहेज जो हैं वो भी हमें किए जाने चाहिए। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम बातचीत भी करेंगे और कुछ खास मेहमान, कुछ ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। उनसे भी हम चर्चा करेंगे और समझेंगे और आप तक भी हम वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ एहतियात आपको बरतने चाहिए, किस तरीके से आपको तमाम चीज़ों से परहेज करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान और किस तरीके से पूजा पाठ आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। उन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास हम करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ सबसे पहले आचार्य राज पुरोहित जी जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ आचार्य हिमांशी जी जुड़ी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत सबसे पहले तो इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत आचार्य राज पुरोहित जी मैं आपसे करूंगा। आचार्य जी, अगर बात आज के चंद्र ग्रहण को लेकर की जाए तो किस तरीके से आज के चंद्र ग्रहण और कितना लंबा ये चंद्र ग्रहण चलने वाला है, क्या कुछ एहतियात हमें बरतने चाहिए? इस भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण कहीं न कहीं बहुत ही विषाक्त स्थिति में लग रहा है, जो प्रकृति और आम जनमानस और जीव जंतुओं आदि सबको प्रभावित करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा पर लगने वाला चंद्र ग्रहण आज जो राहु के और चंद्र के एक दोनों के संयोग से एक विषाक्त योग बन रहा है, उस योग को यानी संवेदनशील चंद्रमा माना जाता है। उन परिस्थितियों को यदि कोई रोक सकता है तो पूर्वज रोक सकते हैं जी। पूर्वज क्या हैं? हमारे जड़ हैं, हमारी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने वाले हैं, जन्मदाता हैं। यानी आज प्रथम श्राद्ध भी है और पहली श्राद्ध के अंतर्गत हम अपने पितरों को आज जल भी अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उसका एक समय निर्धारित है। जैसे चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है। तो 9 घंटे पहले लगेगा यानी 12:58 पर दोपहर में यह सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इस सूतक काल के प्रारंभ होने के पश्चात यदि आप कोई भी धार्मिक आयोजन या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उन सब पर विराम लगा देना चाहिए। खासकर मंदिर के कपाट उस समय बंद हो जाने चाहिए। उसका एक वजह ये है, उसका एक कारण ये है कि मूर्तियां भी स्वयं में साधना करती हैं कि आने वाले उस ग्रह पर जो ग्रहण लग रहा है उसकी वजह से संसार प्रभावित ना हो, जीव जंतु प्रभावित ना हो, वनस्पतियां प्रभावित ना हो। तो देवता भी स्वयं समाधि की स्थिति में रहते हैं। तो इसलिए आपको मूर्ति स्पर्श से लेकर के कोई भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान उस समय आपको नहीं करने चाहिए। रही बात भोजन बनाने आदि तमाम चीज़ों को करने से, तो आगे अभी आप लोग सुनेंगे ही, लेकिन इसका एक समय है। वह समय ये बताया जाता है कि रात्रि में 9:57 से 1:26 तक यह ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण के अंतर्गत जो व्यक्ति, जैसे माताएं जो गर्भ की स्थिति में हैं, उनको सुचारू रूप से अपनी मन की मनोगति को परमात्मा के चरणों में लगा करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपके गर्भ में पल रहा बालक वो प्रहलाद भी हो सकता है, वो रानी लक्ष्मीबाई भी हो सकती हैं। उन पर किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, ये ग्रहण इसलिए विशेष है। यह 12 राशियों को तो प्रभावित ही कर रहा है, अन्य सभी वनस्पतियों को भी प्रभावित कर रहा है। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब जब ग्रहण लगता है 3 माह पूर्व और 3 माह पश्चात ये प्रकृति के साथ एक बहुत बड़ा रौद्र रूप, एक तांडव स्वरूप देखने को मिलता है। और चंद्र ग्रहण हमारी संवेदना जल तत्व का कारक है, इसलिए आप लोग तमाम चीज़ों को देख ही पा रहे होंगे। जी जी। आचार्य हिमांशु जी मैं आपका रुख करूंगा। और जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसमें जो सूतक काल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। कई सारे एहतियात जो हैं वो भी हमें बरतने होते हैं। तो आचार्य हिमांशु जी, मैं सूतक काल को समझना चाहूँगा आपसे। सूतक कब से शुरू होगा और इस सूतक के दौरान क्या कुछ एहतियात हमें बरतने चाहिए?
आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं 3-4 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो बहुत जी महत्वपूर्ण है कि आज का चंद्र ग्रहण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? जी जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो उसका जो प्रभाव होता है, वो गवर्नमेंट पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार। जी और जब चंद्र ग्रहण होता है, उसका जो प्रभाव होता है, वो आम जनता पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। दूसरी चीज़, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, उसके साथ-साथ ये संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। इसका सीधा-सा मतलब है कि भारत की जनता इससे प्रभावित होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये कुंभ राशि में लग रहा है, जो कि एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि में होने के कारण इसका जो प्रभाव होगा, वो लंबे समय तक आगे भी रहेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण होने से पहले भी ये प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। जी चौथी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये है कि ये जो ग्रहण है, ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसके फल मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके के होते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सूतक कब से शुरू होगा? ये जो ग्रहण है, ये रात्रि में 9:57 से शुरू होगा, जो कि 1:26 तक चलेगा। ये 3 घंटे 29 मिनट का समय है। लेकिन इसका जो सूतक काल है, वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो कि 7 तारीख को दोपहर में 12:57 पे शुरू हो जाएगा। अब जब सूतक काल शुरू होता है, तो उस समय जो सांसारिक कार्य होते हैं, वो निषेध होते हैं। जैसे कि खाना खाना है आपने, सोना है, नाखून काटने हैं, बाल बनाने हैं, इस तरीके के जो भी रोजमर्रा के कार्य होते हैं, यहाँ पे हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करें। ये सारी चीजें दी जाती हैं। जी क्योंकि सूतक काल में क्या होता है, ग्रहण का प्रभाव पहले पड़ना शुरू होता है, तो आम जनता के साथ साथ जो घर में बना हुआ खाना है, बाकी जी चीजें हैं, उन पे भी पड़ने लग जाता है। हालांकि सूतक के जो नियमों में है, वो ढील जो है वृद्ध जनों को दी जाती है, बीमार लोगों को, गर्भवती स्त्रियों को और छोटे बच्चों को इसमें छूट दी जाती है। तो सूतक काल में आम जनता को ये ध्यान रखना है पूरा कि वो लोग इस दौरान इन सब सांसारिक कार्यों से दूर रहें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम को जपें। यहाँ पे मंत्र जाप की जा सकती है, साधना की जा सकती है, ध्यान करें, क्योंकि इस समय ये सारी चीजें करने के जो फल होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। जी 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 आचार्य राज्य जी, मैं आपका रुख करूंगा। राजपुरोहित जी, अगर बात हम यहाँ पर चंद्र ग्रहण को लेकर करें, तो वेदों में, शास्त्रों में ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा गया है? सामान्य तौर पर जिस समय समुद्र मंथन हुआ, उस समय अमृत और विष दोनों निकले। हलाहल विष का पान स्वयं साक्षात शिव ने अपने कंठ में धारण किया उसे, और जब अमृत बांटने की बारी आई, यानी देवताओं को बांटने के लिए, साक्षात विष्णु जी ने विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण करके और देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। उसी में एक ऐसे राक्षस प्रवृत्ति का एक ऐसा व्यक्ति बैठा, जिसका नाम आज राहु और केतु एक जो है प्रचलन के तौर पर प्रत्येक जनमानस जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में जब भगवान ने देखा कि यह छल हो रहा है, और उसे बताने वाले सूर्य देवता, तो ऐसे में उस छल को समाप्त करने के लिए भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप धारण किया और चक्र से उनके सिर को अलग कर दिया। धड़ अलग हो गया जो केतु बना, और सिर अलग हो गया जो राहु बना। उस अमृत का पान कर लेने से वह अपने आप में एक प्रबल स्थिति में आ गया, और वह पूजनीय स्थिति में भगवान का वरदान भी उसको प्राप्त हुआ। आज ग्रहों में उसका पूजन होता है। जब वस्तुतः सूर्य और चंद्र जो है दोनों पर ग्रहण लगने की स्थिति बनती है, तो राहु की एक अहम भूमिका होती है। राहु एक ऐसा पापक ग्रह है जो देवताओं के ऊपर, खास करके सूर्य और चंद्र जो प्रत्यक्ष देवता हैं इस पृथ्वी पर, उन पर जब ग्रहण लगने का, एक लगाने का जो एक दुस्साहस उसके माध्यम से होता है कुछ कालचक्रों के अनुसार, तो वह आम जनमानस के लिए, अपितु संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए, मानव सभ्यता के लिए, सब के लिए वो हानिकारक होता है। आज के परिदृश्य में देखें, आज की परिभाषा में अगर इसको जानें, तो वस्तुतः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर वैज्ञानिकों ने भी अपना मत रखा है, उस पर खोज किया है, लेकिन वस्तुतः इसको सिद्ध करने के लिए साक्षात ज्योतिष ग्रंथ, साक्षात पुराण इसकी विवेचना करते हैं। और ऐसे में ज्योतिषीय गणना के अनुसार ही जब यह तिथि, यह समय निर्धारित होता है, तो उसी पर विज्ञान भी खोज करता रहता है। विज्ञान ही ज्योतिष है, ज्योतिष ही विज्ञान है, इसलिए एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। लेकिन वस्तुतः प्राचीन सभ्यता में ज्योतिष को एक अलग स्थान दिया गया है। तो दूसरा ये भी है, ये मान्यता जो बताई जाती है कि सांसारिक जीवों के अंतर्गत देखा जाए तो ग्रहण काल जो लगता है, वह मानव जीवन की सभ्यता को, संस्कृति को तो प्रभावित ही करता है। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हों,
आज की परिभाषा में अगर यह जान लें कि अगर आपको अस्थमा की बीमारी है, एंजाइटी है, माइग्रेन है या इस टाइप की तमाम बीमारियों से आप जूझ रहे हैं और लंबे समय से दवा खा रहे हैं लेकिन वो कार्यरत नहीं है, अर्थात कार्य नहीं कर पा रही है, आप ऑन बेड हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को बचाने का प्रयास करें। ग्रहण उस चंद्रमा पर ही नहीं लग रहा है, अपितु आपकी कुंडली में भी चंद्रमा जहां विराजमान है, पीड़ित अवस्था में है या किस भाव में बैठे हुए हैं, कैसी स्थिति में हैं, तो चंद्रमा का दुष्प्रभाव वहां भी देखने को मिलेगा, यानी साक्षात आपके जीवन पे वो दुष्प्रभाव पड़ेगा। आपको बचना कैसे है, इसके लिए बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। वस्तुतः यह है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो मनुष्य अपनी आत्म संवेदनाएं, उसकी जो भी संवेदनाएं होती हैं मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, उन संवेदनाओं में कभी कभी हनन होते देखा जाता है, कभी कभी रौद्र की स्थिति में देखा जाता है और कभी कभी सामान्य स्थिति में देखा जाता है। संवेदनाएं खास करके आप स्त्रियों की प्रताड़ना से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण मानसिक तौर पर अगर आपको बहुत बल दे रहा है या आपके मन को विक्षिप्त कर रहा है, चंद्रमा पीड़ित भाव में है आपकी कुंडली में, या चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, महादशा कुछ भी चल रही हो, प्रयास करें कि आप जितना ज़्यादा हो सके प्रकृति का उस समय दोहन ना करें, जितना ज़्यादा हो सके गायों की रक्षा करने का प्रयास करें। किसी भी वन्य जीवों की कहीं भी जैसे आजकल लोग भक्षण करते हैं तो उस परिस्थिति में उनकी हत्याएं ना हो पाएं। खासकर स्त्री, महिला, माता, पत्नी, बहन आदि ये तमाम चीज़ें प्रताड़ित ना हो पाएं, जो ये राष्ट्र की धरोहर हैं और संस्कृति की इनकी मान्यताएं अलग हैं। तो चंद्रमा संवेदनशील स्थिति में है। प्रयास यह भी करें जल तत्व से अपने आप को जितना संभव हो सके दूर रखें, अपने आप को स्थिर भाव में रखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो जल में ही रह करके राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जल में रह करके वो कुछ भी कार्य अपना कर रहे हैं कौतूहल बस। तो ध्यान रहे कि उस समय हम अपने आप को संयमित और सीमित स्थिति में रखने का प्रयास करें। जब जब हमारा संयम बिगड़ेगा, यानी चंद्रमा कहीं न कहीं आपके मन को, आपके भाव को पीड़ित कर रहा है। तो यह ग्रहण सामान्य भाषा में, अगर ग्रहण की परिभाषा ना पता हो तो आप इतना ही समझें केवल कि ग्रहण प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव जंतु को, प्रत्येक वनस्पतियों को, पृथ्वी को और जल तत्व को प्रभावित करता है। अभी आपने देखा ही है कि हर एक राज्यों में, क्षेत्रों में जहाँ जहाँ प्रकृति का दोहन हुआ, एक ऐसे जैसे आपने देखा उत्तराखंड एक देवभूमि है। उत्तराखंड पर्वतों, पहाड़ों से जो लैंडस्लाइड देखा आपने, वनस्पतियों की एक प्रकृति का रौद्र रूप देखा, अभी त्राही त्राही जो है बारिश और उससे हो ही रहा है। तो इन काल चक्रों को आप एक सामान्य तौर पर ऐसा न समझें। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि सरकार को कृत्रिम बारिश का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती हैं कि जब आप प्रकृति को लगातार दोहन करते रहेंगे, जब आप संस्कृति का दोहन करते रहेंगे, इस पूरे समाज में स्त्रियां पीड़ित स्थिति में रहेंगी, गाय पीड़ित स्थिति में रहेंगी, वेद और धर्म पीड़ित स्थिति में रहेंगे, नास्तिकता चरम सीमा पर आएगी, तो यह प्रकृति बार बार, जिस प्रकार से यह ऋतुएं अपना रंग 4 बार बदलती हैं, ऐसे ही प्रकृति अपना रंग बदलती है और ग्रहण के समय उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए थोड़ा संयमशील अपने आप को बनाएं, संवेदनशीलता में अपने आप को सौम्य और सहज बनाने का प्रयास करें, इससे घबराएं नहीं। जी ठीक है। राजपुरोहित जी ने जिस तरीके से बात रंगों की है, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हिमांशु जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा, बात में ब्लड मून को लेकर करूंगा कि जिस तरीके से ग्रहण के दौरान अगर चंद्रमा को लेकर बात करें, लाल हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। क्या बात अगर वेदों को लेकर करें, क्या ज्योतिषाचार्य को लेकर करें, तो कुछ इसके बारे में लिखा गया है, कहा गया है? ये तो एक देखा जाए तो वैज्ञानिक घटना भी है जी। और वेद शास्त्रों में ज्यादा इसके बारे में इतना, क्योंकि इसका ज्यादा नहीं लिखा गया है, वहां पे यही ज्यादा है कि हमें आम जनता को इसके लिए जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना है। और यहाँ पे जब बात छिड़ी है तो मैं एक बात आपको और बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छी उनको एडवाइस देना चाहती हूँ यहाँ पे कि इस दौरान अगर गर्भवती महिलाएं संतान गोपाल मंत्र का जाप करती हैं तो उनको न केवल एक संस्कारवान संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि वो संतान मानसिक और शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा स्वस्थ होगी। संतान गोपाल मंत्र मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे वेदों में दी हैं। जो आपने पूछा है रेड मून के बारे में, तो मैं बता रही हूँ कि इन चीजों के बारे में वहां पे ज्यादा दिया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो गर्भवती महिलाएं संतान गोपाल मंत्र को पढ़ें। वो मंत्र मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ओम देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगत पते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः।
इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आज आप अवश्य कर लें। आज आपको एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि एक संस्कारवान आपकी संतान आगे हो सकती है, और क्योंकि जो माँ की जो भी आचरण होता है उसका संपूर्ण प्रभाव उसकी संतान पे पड़ता है। तो हमारे वेद शास्त्रों में इस तरह की चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया है कि आप कौन से मंत्र जाप कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये आप रेड मून वाली, जो ब्लड मून वाली बात कर रहे हैं, ये मेनली इसको जो है वैज्ञानिक जो है ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ जी। पे हमारा काम मेनली क्या होता है, लोगों को बताना होता है कि किस तरीके से वो इसके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं। तो ये एक मेरी सलाह गर्भवती महिलाओं जी के लिए है। जी। राजपुरोहित जी, अगर बात चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण यानी कि ग्रहण को लेकर की जाए तो आचार्य जी, ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा गया है शास्त्रों में? क्या ग्रहण को अशुभ माना गया है या शुभ माना गया है? ग्रहण की युति जो अभी, जैसे कि इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आज इसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय मत के अनुसार ये सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि नाना